afternoon to all. Myself, Dr. Kushagar Dubey, Associate Professor, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today, the topic of video is indicators. The most important step in the titrometric analysis is the detection of endpoint and is achieved with the help of an auxiliary reagent called an indicator. पूरे टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है वो होता है डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। आपने टाइट्रेशन परफॉर्म किया, एसिड को बेस में ऐड किया, आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हुई? इंडिकेटर जब हमने जो डाला था वो इंडिकेटर हमको इंडिकेट करेगा हाँ अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और वो अपना कलर चेंज कर देगा। सो एंड पॉइंट डिटेक्शन जो है वो इंडिकेटर के थ्रू होता है। द इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस which changes color at the end point and thereby indicate the completion of the reaction. इंडिकेटर अपने कलर को चेंज करते हैं पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। जब एसिड और बेस की पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है वो अपना इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं और बताते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। Usually the smallest possible quantity of the indicator sufficient to cause a visual color change is used. Three types of indicators are described. तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स एंड मिक्स इंडिकेटर्स। सेल्फ इंडिकेटर भी होते हैं उसके अंदर। सो इंटरनल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो a substance which changes color at the end point is added to the reacting medium. Example, phenolphthalein or methyl orange in the titration of acid and bases, starch in the titration of iodine and thiosulfate, ferric alum as indicator in the titration of AgNO3 with NaCl or KCNS, etc. सो ऐसे सब्सटेंस जो कलर को चेंज करते हैं एट द एंड पॉइंट, जब ऐड करते हैं हम एसिड और बेस को, एग्जांपल है फिनॉल्फ्थलीन। जब हम एसिड बेस का टाइट्रेशन करते हैं तो हम फिनॉल्फ्थलीन को यूज कर सकते हैं। स्टार्च को हम यूज करते हैं प्रिसिपिटेट मतलब जब हम सोडियम थायोसल्फेट का टाइट्रेशन करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में, या हम फेरिक एलम को यूज कर सकते हैं AgNO3 के सॉल्यूशन में जिसको हम NaCl या KCl के साथ टाइट्रेट करते हैं। सो ये इंटरनल इंडिकेटर है। इंटरनल इंडिकेटर में तीन टाइप के होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, प्रिसिपिटेशन इंडिकेटर्स होते हैं और रिडॉक्स इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, एसिड बेस इंडिकेटर की अगर हम बात करें, एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होंगे। इंडिकेटर या तो एसिड होगा या बेस होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिकेटर्स वी हैव जो डिफरेंट कलर्स देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द H कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हमको बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर्स हैं जो अलग अलग कलर हमको शो करते हैं। एसिड कलर से वो अल्कलाइन कलर देंगे। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ये ब्यूरेट है, एग्जांपल दिस इज अ ब्यूरेट। ये हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है। इस ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसिड है और इसमें हमारा बेस है, हमने ले लिया, ठीक है ना, एसिड बेस ले लें, ठीक है, ओके। तो या छोड़िए, यहाँ पर हम ले लेते हैं NaOH जो सबसे चलता हुआ टाइट्रेशन है। NaOH लिया हमने और यहाँ हमने एसिड ले लिया। NaOH बेस है, इसको हम टाइट्रेशन करवाएंगे एसिड के साथ, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर एसिड लिया है तो हमको यहाँ पर एक एसिड वाला इंडिकेटर डालना है, ठीक। तो हमने यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड किया है। क्योंकि ये एसिड है और इंडिकेटर भी एसिड है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। जब NaOH इसमें ऐड होगा तब ये दोनों की जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तब हमको कलर चेंज मिलेगा। सो दिस कलर चेंज इज नॉट सडन एंड एब्रप्ट बट टेक्स प्लेस विद इन अ स्मॉल pH इंटरवल। ये कलर चेंज एकदम नहीं होता है, pH इंटरवल से होता है एंड इज रिफर्ड टू एज कलर चेंज इंटरवल ऑफ द इंडिकेटर। इंडिकेटर का कलर चेंज इंटरवल है। किसी इंडिकेटर का 4 to 6 कलर मतलब 4 to 6 pH पे कलर चेंज करेगा वो, कोई 8.3 to 10 करता है, ऐसे अलग अलग है। नाउ व्हाट इज pH? pH इज
डिनोटिंग एज अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की पावर, उस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन है उसकी पावर, दैट इज पीएच। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज पीएच। पीएच स्केल होती है जो हमको बेसिक और एसिड में डिफरेंस बताती है। ये शायद आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। पीएच 7 है, 7 से ऊपर जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12 तो वो बेसिक हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। नीचे जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो वो एसिड होगा, क्योंकि एसिड के पास H आयन ज्यादा होता है इसलिए वो 5, 4, 3, 2, 1 उस रेंज में जाता है। ठीक है। The position of the color change interval in the pH scales vary widely with various indicators। अलग अलग इंडिकेटर की अलग अलग pH स्केल होती है। कोई 4 to 6 pH में वर्क करता है, कोई 8.3 to 10 करता है। इनका सिग्निफिकेंस अलग अलग है। The acid base indicators are also known as visual indicators। एसिड बेस इंडिकेटर्स को हम विजुअल इंडिकेटर कहते हैं क्योंकि हम उसको देख पाते हैं। The simplest one of this is a para-nitrophenol, a weak acid। पैरानाइट्रोफिनॉल होता है वो वीक एसिड है, ठीक है, जो डिसोसिएट होता है, वो वाटर में जाके टूटेगा। ठीक। द अनडिसोसिएटेड फॉर्म कलरलेस बट द एनायन हैविंग अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मतलब डबल एंड सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इज येलो। अब जो पैरानाइट्रोफिनॉल रहता है एसएस देखेंगे तो वो कलरलेस है, ठीक है, लेकिन जब उसका जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो येलो कलर का होता है। ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है हायर वेवलेंथ की तो हमको वो कलर चेंज दिखता है, येलो कलर का दिखता है। वैसे ही अगर हम बात करें फिनोल्फ्थलीन की, तो फिनोल्फ्थलीन तो एक बहुत ही जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर कह सकते हैं, बहुत यूज होता है फिनोल्फ्थलीन की बात करें अगर हम, तो फिनोल्फ्थलीन एसिड जो है वो कलरलेस है। फिनोल्फ्थलीन डाइप्रोटिक एसिड है, मतलब उसके पास 2 प्रोटॉन है बट वो एसएच कलरलेस है। फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, एक प्रोटॉन लूज करेगा तो भी कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका दूसरा प्रोटॉन वो खो देगा वो पिंक कलर का हो जाएगा। सो फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर हो गया जो एसिड था, जो डाइप्रोटिक एसिड है उसके पास 2 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन लूज करने पर कलरलेस ही रहेगा, लेकिन जैसे ही सेकंड प्रोटॉन लूज करेगा उसका कलर चेंज होगा। वैसे ही अगर हम बात करें एक और बहुत ही वाइडली यूज इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेस है, वो येलो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में येलो कलर का होता है। अगर उसमें प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो वो पिंक कलर का होता है, या वो अपना कलर चेंज करता है, वो ऑरेंज कलर का भी हो सकता है। तो जब हम उसमें एसिड को ऐड करते हैं तो अपना कलर चेंज कर लेता है। क्लियर? तो ये एक पूरा का पूरा जो है एक सिस्टम बना हुआ है कलर चेंजिंग का, इंडिकेटर का। ठीक। नाउ इट इज अ कलर चेंज रेंज ऑफ द इंडिकेटर। अगर हम उसकी बात करें, अगर हम देखें कि HIN हम माने कि HIN हम इंडिकेट करते हैं एसिड को और IN हम इंडिकेट कर रहे हैं बेस को। HIN किसके लिए मान लिया हमने कि चलो हमने इसको इंडिकेशन कर दिया, ये एसिड का है और बेस का ये है IN, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक ही पोजीशन में रहेंगे, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में रहेंगे, HIN इज इक्वल्स टू IN, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रल कलर होगा कि हाँ ठीक है दोनों एक ही रेंज में आ गए। लाइक PH इज इक्वल्स टू POH, HIN इज इक्वल्स टू IN। हम HIN मतलब एसिड को डिनोट कर रहे हैं, IN यानी बेस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक। Does a completely acid form of an indicator exist in a strongly acidic solution and a purely base form in a strongly alkaline solution? अल्कलाइन सॉल्यूशन में वो बेस फॉर्म जैसा एक्ट करेगा और एसिड में वो एसिड जैसा एक्ट करेगा। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस की बात करें तो pH इज इक्वल्स टू 7, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गया, दोनों एक ही क्वांटिटी में है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्टिव इक्विवेलेंट क्वांटिटी, दोनों एक ही क्वांटिटी में, तो pH हमारा 7 हुआ। अल्कलाइन कब होगा, जब 8, 9, 10, 11 ऐसे जाएगा तो अल्कलाइन होगा। एसिड कब होगा, जब 6, 5, 4, 3, 2, 1 होगा। अभी 7 है तो 7 मतलब न्यूट्रल है। ठीक। अगर pH ग्रेटर देन 7 होता है, 7 से ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे, अल्कलाइन फॉर्म में चला गया।
लेस देन 7 होगा तो हम क्या कहेंगे, एसिड फॉर्म हो गया। ठीक है, नाउ लेट द मॉलिक्यूल HIN हमने किसको बोला है, एसिड को बोला है, रेड कलर का है, और उसमें जो एक आयन है, ये जो है ये हमारा येलो कलर का है। दोनों फॉर्म सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इंडिकेटर के दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है अपॉन द पीएच। ठीक है, रेड कलर है एसिड का, येलो कलर है बेस का, और पीएच पे डिपेंड करते हैं दोनों के कलर। द विजुअल कलर डिटेक्टेड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ टू फॉर्म, दोनों फॉर्म के कितने अमाउंट इस पर डिपेंड करेगा। अगर हम सॉल्यूशन ऑफ लो पीएच लें, thus in solution of low pH the acid form HIN, the red color predominates, and in solution of high pH the base form IN predominates और येलो कलर ऑब्जर्व होगा हमको। ठीक है, अब देखते हैं फिर से HIN ये एसिड फॉर्म है, एक हमने ले लिया इंडिकेटर जिसका HIN एसिड फॉर्म जो होता है वो रेड कलर का है ना, और जो बेस फॉर्म है वो हमारा येलो कलर का। आयन जो बेस फॉर्म है ये हमारा येलो कलर का है। H मतलब H लगा मतलब एसिड है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसका ज्यादा, एसिड का ज्यादा, तो ये H लगा है तो ये रेड कलर का। मान लो अगर एसिडिक हो तो वो रेड कलर का है, अगर वो बेस है तो वो येलो कलर का है। ठीक है, इसको हमने सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। अब अगर पीएच, ये पीएच पे डिपेंड करेगा। ठीक, अगर हम कहें कि रेड कलर आया इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। अब हम कहें कि इंडिकेटर ने येलो कलर दिखाया, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन जो है वो हमारा अल्कलाइन हो गया, बेस साइड पर चला गया। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारा जो कलर है वो शो होता है। और अगर हम बात करें कि हाँ ऑरेंज कलर आया, ऑरेंज कलर मतलब ना तो रेड आया ना तो एसिड कलर प्रीडोमिनेट हुआ, ना बेस आया येलो कलर हमको ऑब्जर्व हुआ, हमको तो ऑब्जर्व हुआ ऑरेंज कलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट पीएच हो गया। ना तो येलो बेस हुआ ना रेड एसिड हुआ, दोनों मिलके क्या हुआ, ऑरेंज कलर आया। इसका मतलब है कि जो हमारा वो है इंटरमीडिएट पीएच आया है। ठीक, ये कहानी थी। ठीक है, तो इंडिकेटर जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कलर चेंज, जो हमारा एसिड और बेस का टाइट्रेशन हो रहा है उसका कलर चेंज को वो इंडिकेट करते हैं। उसमें हमने एग्जांपल लिया था, अगर हम देखें तो पैरानाइट्रोफिनॉल भी है, वो कलरलेस रहता है, वो एसिड वाला है लेकिन वो फिर कलर प्रोड्यूस करता है। वैसे ही फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन जो है वो डाइक्रोटिक एसिड है, फिर वो कलर चेंज करता है। तो अब हम इसको थोड़ा समझ लें। ठीक, ये हमने एग्जाम्पल ब्यूरेट बनाई है। ठीक है, दिस इज अवर ब्यूरेट। यहां हमने NaOH को फिल कर दिया है। यह हमारा कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने यहाँ पर एसिड डाला है। ठीक, NaOH है, एसिड है। अब जो हमारा इंडिकेटर है, ठीक, NaOH का पीएच हम माने तो अबव 7 ही होगा, इट इज अल्कलाइन तो अबव 7 होगा। ठीक, तो हम इसका वैसे 8.3 से 10 पीएच होता है। NaOH का पीएच होता है हमारा अबव 7, मतलब 7 से 14, 8 से 14 मान लेते हैं हम। ठीक है, अबव 7 है। एसिड का हमारा बिलो 7 है, 7 के नीचे है, इसका हमारा अबव 7 है। अबव 7, ये बिलो 7 हो गया। ठीक, हमने इंडिकेटर डाला है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज किया। अब क्वेश्चन ये है, हमने फिनोफ्थलीन ही इंडिकेटर क्यों यूज किया? हमारे पास तो बहुत सारे इंडिकेटर है। अभी हमने बोला था कि भाई हमारे पास तो मिथाइल ऑरेंज है, पैरानाइट्रोफिनॉल है, हमारे पास ये सारे इंडिकेटर है, तो हमने फिनोफ्थलीन क्यों यूज किया? क्या कारण है उसका? उसका रीजन इज दैट फिनोफ्थलीन का पीएच रेंज होता है 8.3 to
10। NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब बेस है, अल्कलाइन है, बट फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब उसका पीएच हाई जाएगा, मतलब उसका पीएच 8, 9, 10 है ना, इधर जाएगा 10 तक जाएगा, ऊपर जाएगा उसका पीएच। ठीक है, मतलब लोअर पीएच में नहीं होगा, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 नहीं होगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका पीएच हाई है। ठीक है, अगर उसका पीएच हाई है तो अगर हमने यहाँ पर इंडिकेटर ले लिया जो कि 7.3 पीएच पर कलर देता है, इसका पीएच हाई है, आप मानो, चलो मान लो बहुत हाई है, तो क्या ये इंडिकेटर जो है इस पीएच मतलब NaOH इसको कलर दे पाएगा? नहीं, हमको कलर नहीं इंडिकेट होगा। क्यों? क्योंकि हमको जो इंडिकेटर यूज करना पड़ता है वो यहाँ के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। यहाँ अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो हमको इंडिकेटर भी लंबी रेंज का लेना पड़ेगा, जिसकी रेंज ज्यादा हो, जो इसकी रेंज में तो आए। मान लो इसका पीएच 10 to 14 है, फॉर एग्जाम्पल 10 to 14 मान लो, ठीक है ना, चलो ठीक है 10 भी मत मान लो, 9 मान लो, 9 to 14 इसका पीएच है। हमने यहाँ इंडिकेटर यूज किया 7.3 से 7.6 वाला, ठीक है, इसका पीएच कब दिखेगा? 9 पर, ठीक है ना, यहाँ क्या है 7.3, तो क्या हमको ये कलर, ये इतनी इसमें स्ट्रॉन्गनेस है, इतनी ताकत है कि ये इसको कलर को शो कर पाए? नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको इंडिकेटर इस रेंज के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिनोल्फ्थेलिन तो डायप्रोटिक एसिड है ना, ये डायप्रोटिक एसिड है, तो यहां पर भी एसिड है हमारा, तो हमको इंडिकेटर भी एसिड वाला लेना है, तो इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, हमने यहाँ अगर यहाँ NaOH होता तो हमको इंडिकेटर भी NaOH वाला अल्कलाइन बेस वाला लेना पड़ता, तो उसमें रिएक्शन नहीं होती। जहां जैसा रहेगा इंडिकेटर की जो वो है, मतलब इंडिकेटर भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमने फिनोल्फ्थेलिन ले लिया, इधर हमारा NaOH है। जब हम इसको इससे टाइट्रेट करेंगे, NaOH को जब हम इस एसिड से टाइट्रेट करेंगे, तब एक टाइम आएगा जब ये NaOH इसमें ऐड हो जाएगा और हमको पीएच मिलेगा 7 पीएच आ जाएगा, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे तो 7 पीएच आएगा। उस 7 पीएच के बाद अगर हमने एक भी ड्रॉप इसकी ऐड करी NaOH की, तो हमको ये इंडिकेटर कलर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि पूरा एसिड इस पूरे NaOH के साथ मिक्स हो गया। ठीक, ये पूरा एसिड इस पूरे NaOH के साथ मिक्स हो चुका है। अब एसिड नीचे बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने एक भी ड्रॉप NaOH के ऊपर से डाली तो नीचे हमारे सॉल्यूशन में कौन होगा? NaOH होगा, मतलब OH ज्यादा होंगे। OH ज्यादा होंगे मतलब हमारा पीएच किधर से शिफ्ट हो गया? अल्कलाइन में शिफ्ट हो गया। अल्कलाइन में शिफ्ट होगा तो इंडिकेटर क्या करेगा? कलर चेंज शो कर देगा, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब आप स्टॉप कर दीजिए NaOH को ऐड करना, तो हमको पिंक कलर आ जाएगा यहाँ पर। ये छोटा सा बेसिक था। जब हम एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे, जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जब हम एसिड बेस टाइट्रेशन को स्टडी करेंगे, ये चीज तब और ज्यादा क्लियर होगी, बिकॉज मतलब वो बहुत ज्यादा हम डीप में पढ़ेंगे। ये सुपरफिशियली था, बिकॉज इंडिकेटर पढ़ा है तो थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर क्या कर रहा है। जो इंडिकेटर हम ले रहे हैं वो हमको इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, वो उस पीएच रेंज में तो आए। ठीक है, इस तरह से इंडिकेटर वर्क करते हैं। तो हमने आज थोड़ा इंडिकेटर पढ़ा था, एसिड बेस इंडिकेटर भी पढ़ा है अभी, और एक पीएच रेंज होती है, एक इंडिकेटर की रेंज होती है 4 to 6, जैसे इसकी रेंज है 8.3 to 10, ये इसकी रेंज है, मतलब इतने पीएच पर ये काम करेगा। 8.3, 8.4, 8.5 से लेकर 10 तक वर्क करेगा हमारा फिनोल्फ्थेलिन। जैसे वैसे ही 4 to 6 होती है किसी की रेंज, किसी की 6 to 7 होती है, तो ऐसे करके अलग अलग इंडिकेटर्स की अलग अलग इंडिकेटर रेंज है। ठीक है, तो अब
नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हमको अभी इसके आगे के इंडिकेटर पढ़ने, ये अभी सिर्फ एसिड बेस इंडिकेटर हुआ है, प्रिसिपिटेशन और रिडॉक्स, सेल्फ इंडिकेटर, मिक्स इंडिकेटर